जय श्री कृष्णा दोस्तों, हम कई बार अपनी लाइफ को प्राइवेट नहीं रख पाते। हर किसी के सामने कई बार खुली किताब बन जाते हैं। हर किसी के सामने अपना दिल खोल कर रख देंगे, अपनी लाइफ की सारी बातें उनके साथ शेयर करने लगेंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों, अब आप यही सोच रहे होंगे कि क्या हो गया अगर हमने अपने दिल की बात किसी के सामने रख दी। अगर हम खुली किताब बन गए किसी के सामने तो क्या हुआ, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, इसीलिए कुछ बातें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इनको सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि हाँ, सही बात है, हमें इस तरह से हर किसी के सामने अपनी लाइफ को खुली किताब नहीं बनाना चाहिए। हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं करने के कई कारण हैं। जैसे सबसे पहली बात है कि यहां आजकल हर कोई अपना नहीं होता। देखिए दोस्तों, आपने तो अपना समझकर सारी अपनी पर्सनल बातें, सारी अपनी प्राइवेट बातें उसको शेयर कर दी, पर वो आपका कितना है, उसको आपकी कितनी परवाह है, क्या ये कभी आपने सोचा है? देखिए दोस्तों, समस्या ये नहीं है कि हमारे जीवन में कितने दुख, कितना गम है। मुद्दा ये है कि परवाह किसको है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे गोल्ड होता है और गोल्ड को रखने के लिए लॉकर होता है, पैसे को रखने के लिए बैंक होता है, लेकिन दिल की बात शेयर करने के लिए एक सच्चा और एक अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, अगर आपके पास इस प्रकार का कोई व्यक्ति है जो आपके बहुत करीबी है, जिससे आप सारी बातें शेयर कर सकते हैं, आपको उसके ऊपर पूरा विश्वास है, तो विश्वास जरूर कीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये जो मेरा अपना दोस्त है, जिसको मैं सारी बातें शेयर कर लेता हूँ, ये सिर्फ तस्वीर में ही नहीं बल्कि ये तकलीफ में भी मेरे साथ खड़ा रहता है, तो बिल्कुल उस पर विश्वास कीजिए। बिल्कुल अपनी बातों को, अपनी तकलीफ़ों को, परेशानियों को उसके साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोच समझकर शेयर कीजिए। दोस्तों, कई बार हम बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं और उस चक्कर में कई बार हमें बहुत नुकसान होता है। देखिए दोस्तों, एक बात आप मानकर चलिए कि जैसे सांप के दांत, बिच्छू का डंक और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं जानता। आपने तो किसी को अपना समझकर सारी बातें बता दी, लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, उस दोस्त के भी तो आगे दोस्त होते हैं, वो उनको भी बता सकता है। इसलिए कभी भी अपने आप को खुली किताब मत बनाइए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आज का जो कागज है वो कल अखबार बन जाएगा। आपने तो अपनापन समझकर बात की, ये आपकी ईमानदारी है, और आप बहुत भोले भाले हो, आप बहुत सीधे साधे हो। आपको ये लगता है कि दुनिया भी ऐसी है, तो दोस्तों ये आपकी गलतफहमी है। दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया बहुत स्मार्ट हो चुकी है, और इस बात को आप समझ जाइए। आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, थोड़ी समझदारी से काम लीजिए। दोस्तों, आपको एक कड़वी सच्चाई बता दूं, हम बर्बाद तब नहीं होते जब हमारे 1000 दुश्मन होते हैं। हम बर्बाद तब होते हैं जब हम अपने राज दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं। अपने सीक्रेट्स, अपनी पर्सनल बातें, अपनी प्राइवेट बातें लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, तब हम बर्बाद हो जाते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, किसी को आपकी नहीं पड़ी है, किसी को आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं है। ये पूरी दुनिया रोबोट बन चुकी है। पहले के समय में हुआ करता था कि रिश्ते दिल से निभाए जाते थे। किसी से हम अपना दर्द बांट लेते थे तो हमारा दर्द और तकलीफें आधी हो जाती थी। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना, आज के समय में अगर आपने अपना दर्द, अपना दुख
किसी के साथ बांटा तो वो डबल हो जाएगा। क्योंकि लोग आजकल मरहम लेकर नहीं बैठते, नमक लेकर बैठते हैं। वो आपका मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उनकी आदत होती है दरारों में झांकने की, और जैसे ही आपने दरवाज़ा खोल दिया तो वो भागते नजर आते हैं। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, कन्नी काट लेते हैं। और दोस्तों, कई लोगों को तो किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, किसी के घर में क्या चल रहा है, कोई कितना दुखी है, इन सब के बारे में जानने में बहुत रुचि होती है। और अगर मान लीजिए किसी ने आपकी बातें सुन ली कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ टाइम पास हो रहा है, मतलब वो आपकी बातों को दिल से नहीं सुनते। यकीन मानिए, आपकी बातों से सिर्फ उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है, उनको मजा आ रहा है। दोस्तों, यदि आप उनके सामने खुली किताब बन गए तो उनको पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि वो पन्ने पढ़ेंगे, फिर हमसे दो मीठे बोल बोलेंगे, दो हमदर्दी के बोल बोलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। शीशा टूटने की वजह क्या है? क्योंकि उसने भी किसी पत्थर को अपना समझा होगा। देखिए दोस्तों, हम समुद्र में कितनी भी चीनी यानी शक्कर डाल दें, वो खारा ही रहेगा। मतलब इंसान की फितरत कुछ ऐसी है दोस्तों, जिसको आप बदल नहीं सकते। अगर हम किसी के सामने अपना दुखड़ा रो रहे हैं, किसी के सामने हम खुली किताब बन रहे हैं, किसी को हम अपनी पर्सनल बातें बता रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, उसने ये बातें कभी ना कभी दूसरों को बतानी है। एक चीज का ध्यान रखें दोस्तों, जो आज आपका अपना है वो कभी भी आपका दुश्मन बन सकता है, और जिस दिन आपका दुश्मन बनेगा वो चारों तरफ आपकी बातों को फैलाएगा, क्योंकि उसे आपके बारे में सब कुछ पता है, और वो आपको दुनिया के सामने नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि सभी व्यक्ति ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो इन बातों को समझते हैं, किसी के दुख और तकलीफों को समझते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम तब आती है जब हम हर किसी से अपनी बातें शेयर करने लगते हैं। जिनकी जैसी फितरत होती है वो वैसे ही रहते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। मतलब कई बार हम ये सोचते हैं कि इसको हम अपने सीक्रेट्स बता देते हैं, अपने दिल की बात बता देते हैं, हो सकता है ये सुधर जाए, ये बदल जाए, ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन वो हमारे सीक्रेट्स, हमारी तकलीफ है तो सुन लेगा, लेकिन खुद की बातें आपको बिल्कुल नहीं बताएगा, क्योंकि वो स्मार्ट है, जो कि आप नहीं हैं। सभी लोग आपको बुद्धू बनाकर चले जाते हैं और आप ठगे ठगे से महसूस करते हैं। इसीलिए थोड़े तो समझदार बनिए दोस्तों। अब अगली बात है, अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारा सुख, चैन, हमारा सुकून छिन जाएगा। दोस्तों, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूं। मान लीजिए मेरा एक अच्छा फ्रेंड है और मैंने अपने फ्रेंड को अपनी एक कमजोरी बता दी। यानी मेरी वीकनेस क्या है कि मैं किसी को मना नहीं कर पाता। कोई मेरे से पैसे मांगने आता है, मैं उसको दे देता हूं और फिर मांगता भी नहीं। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब मेरे फ्रेंड को मेरी ये बात पता चल गई, यानी मेरी कमजोरी पता चल गई, और अब वो मेरा फ़ायदा उठा रहा है। मान लीजिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी और मैंने उसको पैसे दे दिए। अब वो मुझे मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है मैं उससे पैसे नहीं मांगूंगा, क्योंकि पैसे मांगने में मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। तो दोस्तों, इसमें नुकसान किसका हुआ? मेरा ही हुआ। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, उसने तो अपना काम बना लिया, मेरा तो सुख चैन सब छिन गया, क्योंकि मेरी कमजोरी है कि मैं उसको बोल नहीं पा रहा। अब दोस्तों, आगे चलकर मेरा उसके साथ जो दोस्ती का संबंध है वो भी खराब होने लगेगा। तो इसलिए दोस्तों, पेशेंस रखिए।
दुनिया को बताने से आपकी परेशानी का समाधान नहीं होगा, उसका समाधान सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि वो परेशानी भी आपकी है। उसको अच्छे से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता जितना आप समझ सकते हैं। इसलिए आप खुद को लिमिट में रखिए। लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहता है दोस्तों। ये सुख दुख और परेशानियां हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन अगर इनको आप दूसरे व्यक्ति को बताएंगे तो ये परेशानियां आपकी और अधिक बढ़ जाएगी और फिर आपको जीवन भर उसके सामने झुककर रहना पड़ेगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ को प्राइवेट रखें। ऐसे हर किसी के सामने खुली किताब मत बनिए। दोस्तों, आपने सुना तो होगा ही कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। इसलिए अगर आप अपने जीवन में शांति और सुकून से रहना चाहते हैं तो अपनी प्राइवेट बातों को किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है दोस्तों। और अगर ऐसा आप सोचते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है जो आपको अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। तभी आप अपना खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।